नेहा। मैं आप सबके बीच में आया हूं आप सबका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए और आपका कीमती वोट राम कुमार जी ने मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक पढ़े लिखे नौजवान को अवसर दिया है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में भी दिन रात मेहनत करके आपके क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास किया। और आज का ये वातावरण देख के मैं क्या सकता हूं, नामांकन वाले दिन से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का बल और ताकत बढ़ती जा रही है। और आपके चेहरे देखकर लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 12 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। मेरे जो भाई और हमारी पूर्व जिला परिषद की सदस्य बहन, आप सब जो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके आने से हमें इस क्षेत्र में बल भी मिलेगा और सही मायने में जो मोदी जी ने कहा था 2014 में सरकार बनने पर कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। कहा था मेरी सरकार वंचितों की होगी, पीड़ित की होगी, गरीब की होगी, शोषित की होगी, महिला की होगी, मजदूर की होगी, जवान की होगी, नौजवान की होगी। और इस सरकार में 8 वर्ष का समय उठाकर देखिए, एक तरफा काम देखने को मिलता है। केवल जनता के लिए मोदी सरकार समर्पित रही। जो अमीर और गरीब के बीच में खाई थी, उसको कम करने का प्रयास मोदी जी ने किया और करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे निकालने का काम किया है। ये आंकड़े बताते हैं मेरे भाई और बहन, ये आंकड़े बताते हैं। पहले अमीर के पास क्या है? पक्का घर है, बिजली का कनेक्शन है, रसोई गैस का सिलेंडर है, पानी का कनेक्शन है, शौचालय है, बैंक का खाता है, इलाज के लिए पैसे, घर में अनाज है, सारी सुख सुविधाएं अमीर के पास है। गरीब को की है कच्चा मकान, झोंपड़ी, अंदर लालटेन थी, धुआं होता था, लकड़ी जंगल से लाके चूल्हा जलाते थे, धुआं खाकर अस्पताल भर्ती होते थे, इलाज कराने के लिए जमीन गिरवी रख के पैसा लाखों रुपया लेते थे और कर्जे में डूब जाते थे। मोदी सरकार आई, 12 करोड़ शौचालय बहनों को बना कर दिए, किसी को बाहर ना जाना पड़े। 3 करोड़ 22 लाख 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बना कर दिए। हर घर हर गांव को बिजली का कनेक्शन दिया, 4-4 LED के बल्ब दिए, घर में रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया और बैंक का खाता खुलवाया, खाते में पैसे डालने का काम किया। 28 महीने तक आपदा में जो आपको राशन मिलता था, उसके अलावा 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति ज्यादा देने का काम किया। यही नहीं रुके, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया और प्रदेश में हिमकेयर का दिया है। खाते में पैसा भी डलवाया। पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की तो किसान के खाते में 2-2 हजार की 3 किस्तें साल में डालते हैं। दुनिया भर में खाद के दाम बढ़ गए, दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी सरकार ने खुद बोझ उठाया। 2,30,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी इस साल हमने यूरिया की दी है। 2,16,000 करोड़ रुपया अब तक आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का 6-6 हजार रुपया पिछले 3 साल में डालने का काम किया है और आगे भी करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, किसान की खरीद भी ज्यादा की, खरीद मतलब फसल की खरीद ज्यादा की, दाम भी ज्यादा दिया। और पहले पंजाब जाना पड़ता था, भाई हिमाचल में भी खरीद केंद्र खुलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं हुण भी देख रहा इफको दी बोरियां लद्दी फिरदे खाद दी रस्ते च। अब तो अगला आने वाला समय मोदी जी की सरकार में बोरी की बजाय इतनी सी बोतल होगी नैनो यूरिया की। बोरी नहीं उठाने पड़ेगी, इतनी सी बोतल से बोरी के बराबर का काम चल जाएगा। ये हमने भारत में शुरू कर दिया है। किसान की फसल भी ज्यादा होगी, आमदनी भी ज्यादा होगी। भाई और बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई,
मेरी बहनों और भाइयों के लिए 60 साल उम्र हो जाएगी तो पेंशन लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। बिजली का बिल और पानी का बिल माफ करके टेंशन को भी दूर कर दिया है। पिछले वाले नहीं कुछ मिला लगता मैंने। मैं पूछा किसानों के खाते च पैसे पाए, खाद का मुल नहीं बदन दिता, खरीद भी ज्यादा करती, खरीदे MSP के दाम भी बढ़ा दिते, किसानों की बल्ले बल्ले कराती, मजदूरों की, महिलाओं की, बजुर्गों की बिल थोड़े माफ कराते, फिर कमी की मारो जोरदार तालियां। मित्रों यही नहीं, आप तुलना करिए, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने क्या किया। सोनिया गांधी जी ने यहां वीरभद्र जी की सरकार के समय क्या किया, हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। औद्योगिक पैकेज कौन लाया था, प्रेम कुमार धूमल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से 4 लाख नौकरियां अगर हिमाचल प्रदेश में ये उद्योग में मिली तो उस समय मिली। ये सड़कें गांव गांव पहुंचाने का काम प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था। हिमाचल प्रदेश में पन बिजली परियोजनाएं चलाकर बिजली उत्पादन हिमाचल अपने लिए और बाकी देशों के राज्यों के लिए करता है, ये उस समय हुआ था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, औद्योगिक पैकेज को 10 साल से कम करके 4 साल का कर दिया। लड़ाई हमने लड़ी, फिर उसको बढ़वाया। मोदी जी आए तो विशेष राज्य का दर्जा भी हिमाचल प्रदेश को वापस देने का काम किया है मेरे भाइयों का। दवाइयां की फैक्ट्रियां लगी धूमल जी के टाइम पे, अटल जी के टाइम पे। अब बल्क ड्रग पार्क लाए हैं हम दिल्ली से, 30,000 से ज्यादा रोजगार और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश अपने हरोली में होगा। बल्ले बल्ले होगी। ये देश के 750 जिले, देश के 750 जिलों में से केवल 3 जिले चुने गए और उसमें हमारा जिला ऊना का हरोली भी है। भाई लोकप्रियता हो तो छोटू प्रधान वर्गी हो। क्यों साडी भैन का नाम नहीं लेना जेडी जिला परिषद की मैंबर हो? नाराजगी है? दिल ही जित लिया इन्होंने आज तक। जोरदार तालियां मार दो जरा। भाई और बहनों, हमने लाने का काम किया, कांग्रेस ने रुकवाने का काम किया। हम विकास की राह पर लेकर गए, ये विरोध करते रहे। आप देखिए, चंडीगढ़ जाना पड़ता था PGI के लिए, अब हम ऊना में PGI 400 करोड़ रुपए की लागत से बनवा रहे हैं। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 350 करोड़ रुपए का, 300 बिस्तर का अस्पताल, और बिलासपुर में 1470 करोड़ रुपए का 750 बिस्तर का एम्स अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किया। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, 2 भी खुलवा दिए। नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए, और 500 करोड़ रुपए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो अपने स्लो में 200 करोड़ रुपए का IIIT और 30 करोड़ रुपए का केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्होंने तो रुकवाने का ही काम किया। 2014 में मिलाया था मैं एम्स मंजूर करा के 28 मई को। 2018 हो गई शुरू करते करते। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज 2015 में मंजूर हुआ, शुरू हुआ 2018 में। क्यों? हिमाचल जमीन मुक गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010-11 में मंजूर कराई, 2021 में शुरू हुई। क्यों? 10 साल क्यों लगे? कांग्रेस ने ना पैसे जमा कराए ना जमीन इकट्ठी करके दी। अरे मात्र 15 करोड़ रुपए जमा कराना था, अब बदले में 500 करोड़ रुपए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलनी थी। क्या ऐसे काम चलेगा? ऐसे विकास होगा? ये रेलवे लाइन नंगल से ऊना पहुंचते पहुंचते 30 साल लग गए। आपने मुझे सांसद बनाया, ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पहुंचा दी। यहां से लेकर नांदेड़ साहब, यहां से लेकर नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन चला दी, कलकत्ता के लिए चला दी, साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद के लिए चला दी, राजस्थान के लिए चला दी, हरिद्वार के लिए, सहारनपुर के लिए, दिल्ली के लिए, और अब तो देश की सबसे आधुनिक
सबसे आरामदायक, सबसे तेज रफ्तार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश में केवल 3 स्थानों से चली थी, बनारस, अहमदाबाद, मुंबई हो, अगर चौथी कहीं से चली तो आपके बेटे चौथी बार के सांसद अनुराग ने प्रधानमंत्री जी से यहां से भी चलवा दी। मित्रों, बल्क ड्रग पार्क लाए, इसका कितना विरोध किया। मैं तो इस बार बोल रहा नहीं, मैं चुप ही रहो। मैं जितने बोलता मैं कुछ ले आने लगा, सारे कांग्रेस इकट्ठे हो जाते, रुकवा दियो। मैं सच बताऊं, मैंने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, मैंने 15 साल मुकदमे झेले जी। मैंने क्या गुनाह किया था हिमाचल में? कोई हिमाचल के 4-5 जिलों में स्टेडियम बनाए, धर्मशाला में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया। 15 साल मैंने व्यक्तिगत मुकदमे झेले। मैं जब जब बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, कांग्रेसियों ने विरोध करने का काम किया। इस बार तो मैंने मुंह ही बंद कर लिया था बल्क ड्रग पार्क पे। मैं क्या लगे रहना, मैं दिल्ली जब तक नहीं आया। 2 बंदे ने मैंने तंग करते, एक राम कुमार जी ने, एक राम सुभग सिंह जी चीफ सेक्रेटरी से। हर तीजे दिन की बने जी, की बने। और मैं क्या भाई लगे पूरे जोर शोर ना, पर मेहनत की इन्होंने। राम कुमार जी उस समय कोविड में थे, उसके बावजूद हमारी 100 एकड़ जमीन कम पड़ रही थी, वो भी पूरी करके दी। मेरे साथ लगातार तालमेल रख के वहां पे फॉलो अप किया। खुशकिस्मती ये थी कि आपका सांसद दिल्ली में बैठता है, केंद्र में मंत्री है, तो हमने भी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपने हरोली के लिए बल्क ड्रग पार्क लाने का काम किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे आप कभी सोचते हो कि 7 साल पहले यहां कुछ नहीं था जी, ना एम्स, ना पीजीआई, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना मेडिकल कॉलेज, ना IIIT, ना NIT, ना हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ना ही केंद्रीय विद्यालय, ना ही वंदे भारत एक्सप्रेस, ना ही भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, ना ही दौलतपुर चौंकदी रेलवे लाइन, ना ही बाकी नेशनल हाईवे। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। ये सारे काम हमने पिछले 7 वर्षों में, ये दिखाता है विकास की रफ्तार है। फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार है, और ये रफ्तार को रुकने नहीं देना है जी। मुझे मीडिया के मित्र बार बार पूछते हैं कि क्या करने वाले हो, कि कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि ये डबल इंजन दी गड्डी है, की डबल इंजन दी गड्डी। ये डबल इंजन की गाड़ी है। मोदी जी आयुष्मान भारत चलाते हैं, जयराम जी हिमकेयर चलाते हैं। वो उज्ज्वला चलाते हैं, जयराम जी मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाते हैं। वो वहां से पेंशन देते हैं, यहाँ पे सारा योजना चलाते हैं। वो वहां पे सुकन्या समृद्धि योजना चलाते हैं, यहाँ पे बेटी के लिए कन्यादान योजना का चलाया जाता है। वहां पे जो करते हैं तो यहाँ पे भी साथ में किया जाता है। ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी, भाजपा संघ पहाड़ी। कई ने सोचना पहाड़ी मतलब कि ऊपर ऊपर वोट तो नहीं पाने, जे थोड़ा जा परे चले जाओ बॉर्डर टप के सानू सारे पहाड़ी कहते, चाहे हिमाचल के कितने भी हों, चाहे ऊने दे ही हों। तो डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ों में भैया विकास की गाड़ी चलानी बड़ी मुश्किल होती है। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन हो, 4 लेन हाईवे हो, अब तो रोपवे बनाने से लेके अटल टनल बनाने तक, और हमारे फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर रफाल विमान तक, हिंदुस्तान में हथियार बनाने से लेकर युद्धपोत बनाने तक, हेलीकॉप्टर से लेकर जहाज बनाने तक कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत में करने का काम किया है। अरे कहां संभव था ये सब? आपदा के समय किया, जब दुनिया मर रही थी, लड़ रही थी, लाशें पड़ी थी दफनाने के लिए, लोग दुनिया में नहीं मिलते थे। यहां पर 2 वैक्सीन बनाई, आप सबको लगाई। 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमने राशन भी 5-5 किलो प्रति व्यक्ति अलग से देने का काम किया है। हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप भी अगले 10-12 दिन अपने पूरे क्षेत्र में भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों, दोस्तों से कह दीजिए कि 12 तारीख को
केवल एक ही, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, आपको भी वोटिंग मशीन पर केवल कमल का फूल दिखे, बटन दबा देना, भाजपा की सरकार बना देना मेरा भाई और बहन। क्योंकि ये मौका है हमारे पास, ये मौका। हाँ, नहीं खिलना फूल नहीं, ऐसे ऐसे खिलेगा। भाई और बहनों, ये मौका है, जितना मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, हमें एक बार मोदी जी का कर्ज चुकाना है, फिर कमल खिलाना है, फिर कमल खिलाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।